हेलो, ये प्रोग्राम स्पेशली गर्ल्स के लिए है, लेडीज के लिए है, उन लोगों के लिए जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी अभी-अभी हुई है, या जिनकी शादी को 5 साल 10 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी शादी फेलियर है, सफल नहीं है और वो सोच-सोच के परेशान होते हैं कि हमारी किस्मत खराब क्यों है? लेकिन हकीकत ये है कि किस्मत आपकी खराब नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, जानना है, समझना है कि कैसे आप अपनी मैरिड लाइफ को फर्स्ट क्लास बना सकें। यस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास नहीं, थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास बना सकें, फुलफिलिंग बना सकें, जॉयफुल बना सकें, सक्सेसफुल बना सकें, रिस्पेक्टफुल बना सकें और हर क्राइटेरिया पर आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड महसूस कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो पहले के ट्रेडिशंस थे, लार्जर फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, कजिन्स थे, वो डिफरेंट रीजन की वजह से सब धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। इस वाले स्मॉल टॉक में हम लोग उसकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन एक उसका नेगेटिव फॉल आउट ज़रूर हुआ है कि जो बहुत सारी जानकारी हमें मिलनी मिलनी चाहिए थी, मैरिड लाइफ को सही तरीके से सँभालने की, नरिश करने की, उससे हम डिप्राइव हो जाते हैं। उन मैरिड वुमन की मैं आप पे कह रहा हूँ, जो मामले में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं। अकेला भी, किससे बात करें, किसको बताएँ? और हेल्पलेस भी, कहाँ जाएँ, किससे पूछें? अक्सर लोग बसते हैं किसी से प्रोफ़ेशनल सलाह लेने में कि हम प्रोफ़ेशनल सलाह लेने डॉक्टर के पास जाएँगे, मैरिज काउंसलर के पास जाएँगे, तो ऐसा समझा जाएगा कि हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और हम भी नहीं चाहते कि आप सब लोग किसी मैरिज काउंसलर के पास, हमारे जैसे प्रोफ़ेशनल पर्सन के पास हर बार आएँ और उसी उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं, तो बहुत कुछ बताने के लिए। अब तक आपने कितने पैसे खर्च किए होंगे, कितने घंटों खर्च किए होंगे, इसलिए कि आप गुड लुक नज़र आएँ, प्रेटी नज़र आएँ, गुड लुकिंग नज़र आएँ, ब्यूटीफुल नज़र आएँ, गॉर्जियस नज़र आएँ, हेयर ड्रेसिंग में, मेकअप में, जो-जो में, न जाने और कितनी चीज़ों में, और वो सब अपनी-अपनी जगह सही हैं, मगर वो सब सही हैं सिर्फ़ उस 10% के लिए, जो फिज़िकली विज़िबल हैं या टेंजिबल है। यानी आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो सबसे बाहर जो मिरर में दिखाई देता है, वो विज़िबल है या जिसको छुआ जा सकता है या जिसके कम्प्लेक्शन को या जिसकी स्किन को, वो टेंजिबल एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, वो सिर्फ़ 10% है। 10%, 90% आपकी पर्सनैलिटी, 90% आपके गुण तो अंदर हैं और उन गुण को अगर सही तरीके से बाहर नहीं लाया गया, तो आपकी 90% ब्यूटी, आपके 90% क्वालिटीज़ अंदर की अंदर दबी रह जाएँगी और 10% बाहर के विज़िबल और टेंजिबल ब्यूटीफुल एस्पेक्ट से आपकी मैरिड लाइफ कुछ वीक्स में या कुछ महीनों के बाद, जैसे कोई ट्रेन दौड़ती हुई पटरी से उतर जाती है, वैसे ही मैरिड लाइफ भी दौड़ती हुई पटरी से उतर जाती है और फिर हम लोग यही गाना गाते रह जाते हैं, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? ये कब हुआ? हमारी ज़िंदगी से प्यार दूर हो गया? कहाँ हमारी ज़िंदगी से हमारा हस्बैंड हमसे दूर हो गया? हमारे और हस्बैंड के बीच में आ गया? कौन ऑफ़िस की कोलीग या हस्बैंड की कोई फ्रेंड? हम उस पर शक कर के अपनी पर्सनैलिटी को और बिगाड़ भी लेते हैं। यहाँ हम बिगड़ने की बात उतनी नहीं करेंगे जितना हम बचाने की बात करेंगे और आप जानना चाहेंगे कि हम कौन हैं इस विषय पर बात करने वाले। तो हमारा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है, साइकियाट्रिस्ट एंड मैरिज काउंसलर। बॉम्बे बेस्ड हैं और पिछले 43 ईयर से ज़्यादा हो गए इसी लाइन में, इसी सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करते हुए, और हज़ारों लोगों को जिनके साथ हमें मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का मौका मिला है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके दुखों से, उनकी ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव से, उनकी पीड़ा से, उनकी लवलेस लाइफ से, उनकी जॉयलेस लाइफ से। हमने बहुत कुछ सीखा और उस सीखने का ही कुछ अंश हम आपके साथ बाँट रहे हैं, उन लोगों के लिए, जो क्लूलेस हैं, जिनको पता नहीं है कहाँ जाएँ, कैसे आगे बढ़ें। उनकी लाइफ में स्टैग्नेशन आ गया है, डिप्रेशन आ गया है। तो कुछ गुण आपके अंदर हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीजों को हम पानी, हवा, धूप देकर, नमी देकर उन बीजों को अंकुरित करते हैं और बड़ा-सा पेड़ बनाते हैं, उसमें फूल भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं। आपके अंदर भी इन सारे गुणों के डोरमेंट सीड्स हैं। जैसे एक पहला गुण है, जो आपको धीरे-धीरे नर्चर करना है, बढ़ाना है अपने हस्बैंड के प्रति, वो है केयर। केयर, CARE। आप विमेन हैं, आपका बेसिक क्वालिटी केयर करने की है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी आपके साथ कर दे, आप अपनी केयरिंग नेचर को बीच में रोकेंगे नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ भी हो जाए, आप अपने चेहरे पर कभी धूल या राख नहीं लगा लेते। आप इतने बेवकूफ नहीं हैं,
कि किसी गुस्से में आप अपने चेहरे पर आग लगा के अपने आप को गोरे से काला कर लेंगे। आपकी केयरिंग नेचर में कभी रुकावट नहीं आनी है। दूसरा है कम्फर्ट कि जो आपसे मिले, जब आपसे मिले, जिस तरह मिले, जितना देर मिले, वो आपसे मिलकर कंफर्टेबल महसूस करे, आपके अंदर उससे रेजिस्टेंस ना मिले, आप उसे अपना बना लें, कंफर्ट एक्सटेंड करें। तीसरी क्वालिटी आपकी है क्लोजनेस, जो भी जितनी देर भी, जितने समय भी, जिस रिश्ते में भी आपके पास आए, वो आपसे क्लोज महसूस करे। आपकी स्पेशल क्वालिटी है जो भगवान ने, नेचर ने आपको गिफ्ट दी है, आपकी पर्सनैलिटी में एंडाउ किया है, वो है क्लोजनेस। कोई इंसान 5 मिनट भी आपसे बात करके जाए तो वो आपकी एक अच्छी सौगंध याद लेकर जाए, और स्पेशली वो हस्बैंड जो आपके साथ इतने सालों से है, उसको क्लोजनेस महसूस होनी चाहिए, वो यूनिक क्लोजनेस जो दुनिया में कहीं ना मिले। यस, हर वर्ड जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। वो क्लोजनेस, वो प्रॉक्सिमिटी, वो कॉन्फिडेंस जो उसको दुनिया में कहीं ना मिले, तो वो आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। चौथी आपकी स्पेशल क्वालिटी है कम्युनिकेशन की। आपके बात करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपकी सोशल इंटेलिजेंस है, वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी सबसे बड़ी दौलत है, जो आपको दुनिया में किसी भी अनजान इंसान से भी और आपके सबसे नज़दीक के इंसान से भी आपको जोड़ेगी, जोड़ेगी, गहराई से जोड़ती जाएगी, और जोड़ने लंबे समय तक जोड़े रहने में आपको मदद करेगी। कम्युनिकेशन स्किल को, ये अपनी सारी स्किल्स को समझना है, उनको होन अप करना है, उनको बढ़ाना है, उनको नर्चर करना है, उनमें कुछ-कुछ नए इनपुट लाने हैं कम्युनिकेशन स्किल में। अगली आपकी क्वालिटी है कॉन्फिडेंशियलिटी। कोई भी इंसान आपके पास आके कोई भी कुछ ना कह दे, कोई भी इंसान की कोई भी गलती क्यों ना पता हो, लेकिन वो आपके दिल में प्रोटेक्टेड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड अंदर बंद रहनी चाहिए कि हस्बैंड की दसियों कमजोरियां होंगी, कमियां होंगी, नुक्स होंगे, शॉर्टकमिंग्स होंगी, मगर वो आपके मुंह से कभी नहीं निकलनी चाहिए। किसी भी चर्चा में, फैमिली में, किसी भी रिश्ते में, गुस्से में, टोंट में, सार्काज्म में कभी नहीं निकलनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। कोई हस्बैंड परफेक्ट नहीं होता, कोई मैन परफेक्ट नहीं होता, कोई वाइफ परफेक्ट नहीं होती। हम सब लोग इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट से धीरे धीरे समझ के, समझ बढ़ा के हम लोग लेस एंड लेस इम्परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो हम सब में कमियां थी, कमियां हैं। हाँ, धीरे धीरे समझ बढ़ने के साथ कमियां कम होती जा रही हैं। तो आपके पार्टनर में भी हो सकता है बहुत सारी कमियां हो, लेकिन वो आपके अंदर टोटल कॉन्फिडेंशियली लॉक्ड रहनी चाहिए। वो ट्रस्ट आपके हस्बैंड को दिलाना है कि तुम्हारी किसी कमी का कोई जिक्र, कोई वर्णन कहीं नहीं होगा। आपकी छठी क्वालिटी है रिमेन कनेक्टेड। कोई इंसान आपसे शादी करता है, आपकी आंख और आपकी नाक और आपके होठ और चेहरे और हाइट और बॉडी या कंप्लेक्शन या फिगर के लिए नहीं करता। वो उस जमाने की, उस उम्र की हार्मोन या इम्पल्स ड्रिवन शॉर्ट पीरियड की सबसे सुपरफिशियल जरूरतें शायद होती होंगी, लेकिन लंबे समय तक रिश्ता अगर रहता है तो जब ही रहता है जब हम कनेक्टेड महसूस करते हैं। कहते हैं ना, दिल से दिल का जुड़ना, भावनाओं से भावना का जुड़ना, वो क्वालिटी आपकी सबसे टॉप क्वालिटी में है, कनेक्टेड होना। और वो कनेक्टेड कोई एक दिन में या एक मिनट में होने वाला नहीं है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें आपके पास एक्सपर्टीज है। आपको अगर अब तक पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास वो क्वालिटी है। आपको उसे समझना है और उसे बढ़ाना है। अगर मैं आपके घर में आके कोई बॉटल देख के बोलूँ ये तो गुलाब के फूल का या ये तो किसी एक्सोटिक फ्लावर का ये सीड्स हैं, इसको अरे मिट्टी में डालिए, इसको धूप दीजिए, पानी दीजिए, मिट्टी दीजिए, हवा दीजिए, तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल प्लांट बन के निकलेगा आपकी प्लांट आपके यहाँ होम किचन में या आपके गार्डन में। वैसे ही आपकी ये क्वालिटी रिमेन कनेक्टेड। अगली क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, अपने आप में, स्वयं में भी, और आपके अंदर दूसरों के अंदर भी कॉन्फिडेंस लाने की, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो आपके मातृत्व का, आपकी नर्चरिंग क्वालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चाहे वो आपका बच्चे हों, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपको शो करना है कि आप उनमें कॉन्फिडेंस रखते हैं। और वो जब ही हो सकता है जब आप अपनी प्रतिभाओं में, अपनी क्षमताओं में कॉन्फिडेंस रखेंगे। 7 क्वालिटी के बाद 2 क्वालिटी और बची है जिनका जिक्र हम लोग अगले 3 मिनट में करेंगे। और उसमें एक है कंटेंटेड। कंटेंटेड, याद करिएगा, हमारी और आपकी माँ या दादी या नानी या चाची या ताई, उनके पास बहुत कुछ नहीं था जो हम लोगों के पास है। बहुत कुछ नहीं था। उनके पास मीन्स दुनिया के वैभव के जो गैजेट्स होते हैं,
या जो इनकम होती है बहुत कम था, लेकिन उनके पास एक क्वालिटी थी जिसने उनके चेहरे पर हमेशा सुंदरता बनाए रखी। उनके पास एक क्वालिटी थी जो सब क्वालिटी से आगे निकलकर आज भी हमारे अंदर उनकी यादें हैं, वो थी कंटेंटमेंट, संतुष्ट होना। जो भी दिया है भगवान ने, जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। उस बहुत दिए को हमेशा याद रखना, उसका भगवान का एहसान मानना और जो बहुत कुछ दिया है उसे सेलिब्रेट करना, वो हमारे व्यवहार में, वाणी में, हमारे विचारों में कंटेनमेंट लाएगा और वो कंटेनमेंट हमारे चेहरे पर अलौकिक रूप से नज़र आएगा और वो एक बहुत अलग किस्म का आकर्षण पैदा करेगा हमारे व्यक्तित्व में, एक अलग किस्म का चार्म लेकर आएगा और उससे हमारा हस्बैंड दूर नहीं रह पाएगा। और इन सब क्वालिटी का जो अब तक 8 बातें की हैं, जो मैं आपको दोबारा से एनुमरेट कर दूँ, केयर, कम्फर्ट, क्लोज़नेस, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कनेक्टेड, कॉन्फिडेंस, कंटेंटेड, इन सब का रिज़ल्ट, नेट रिज़ल्ट आएगा आखिरी कामनेस। आप अगर स्त्री हैं, चाहे शादी नहीं हुई है तो, और चाहे शादी हो गई है अभी-अभी तो, और शायद शादी को 5 साल, 10 साल हो गए हैं तो, कामनेस आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके विचारों में एक शांति होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए। चीज़ आप याद करेंगे और नोट करेंगे चारों तरफ, तो ज़्यादातर लड़कियाँ शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, शादी के 1 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, ये खोती जा रही हैं। उनको पता भी नहीं है कि इसके खोने से क्या परिणाम हो रहा है। इसके खोने से शादियों में जहाँ कामनेस खत्म हो रही है, वहाँ फ्रिक्शन शुरू हो रहा है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। कामनेस 4 लेटर का वर्ड है, CLM, कॉन्फ्लिक्ट कई लेटर का वर्ड है, कन्फ्रंटेशन उससे भी आगे कई लेटर का वर्ड है। तो उस सब से बचना है आपको और उस सब से बच के आपको अपनी मैरिड लाइफ बचानी है। तो जो आपने सुना है उसके ऊपर सोचिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ। आई एम डॉक्टर राजीव आनंद, योर फ्रेंड एंड गाइड।